तन के भव्य भाल पर विराज रहा मैं। ओम शांति। निराकार निराधार बाबा हमें भी अपने समान निराकारी, निर्बंधन, निर्विकारी बनाने के लिए इस सृष्टि पर आते हैं। हमें पतित से पावन, दुखी से सुखी बनाने के लिए इस सृष्टि पर आते हैं। और ऐसा बनाने के लिए बाबा हमें सबसे पहले इन सब विकारों, सब डिफेक्ट्स की जो जड़ है देह, इस देह से, देह भान से, देहिक संबंधों से, देहिक कर्मों से मुक्त होने की विधि, यानी बाबा की याद, यथार्थ याद सिखलाते हैं, राजयोगी बनाते हैं। जितना जितना देही अभिमानी बनते जाते हैं, आत्मिक स्थिति में टिकते जाते हैं, उतनी बाबा की याद स्वतः सहज सरल हो जाती है। आत्मा के अंदर की सब कमी कमजोरियां खत्म होने लगती हैं, परंतु आधार है देही अभिमानी स्थिति। तो आज की मुरली हमें देही अभिमानी, आत्म अभिमानी बनने का सहज मार्ग बता रही है। सुनते हैं बाबा के मधुर महावाक्य। आज है 24 तारीख, 24 मई 2024। बाबा के मधुर महावाक्य हैं। मीठे बच्चे, देही अभिमानी बाप तुम्हें देही अभिमानी भव का पाठ पढ़ाते हैं। तुम्हारा पुरुषार्थ है देह अभिमान को छोड़ना। प्रश्न है, देह अभिमानी बनने से कौन सी पहली बीमारी उत्पन्न होती है? देह अभिमान जब आता है आत्मा में, तो इससे कौन सी पहली बीमारी, सारी बीमारियों की जड़ है ये, परंतु सबसे पहले कौन सी बीमारी आती है? अनुभवी तो सारे हैं, परंतु बाबा बताते हैं। अनुभव हमको है, बताते बाबा हैं। उत्तर है नाम रूप की। यह बीमारी ही विकारी बना देती है। इसलिए बाप कहते हैं आत्म अभिमानी रहने की प्रैक्टिस करो। इस शरीर से तुम्हारा लगाव नहीं होना चाहिए। देह के लगाव को छोड़ एक बाप को याद करो तो पावन बन जाएंगे। बाप तुम्हें जीवन बंध से जीवन मुक्त बनने की युक्ति बताते हैं। मैं आत्मा बॉडी कॉन्शियस हूँ, देह अभिमान में हूँ, देह भान में हूँ, जीवन बंध में हूँ। मैं आत्मा आत्मिक स्थिति, आत्मिक स्मृति में हूँ। देह में रहते हुए अपने को देही समझ रही हूँ तो जीवन मुक्त हूँ। तो यही विधि है कि हम बार बार आत्म अभिमानी, देही अभिमानी बनने की प्रैक्टिस करते रहें। यही पढ़ाई है। ओम शांति। रूहानी बाप कह रहे हैं कि आत्म अभिमानी अथवा देही अभिमानी होकर बैठना है, पहली कंडीशन, ताकि मुरली अंदर समाए। तो कैसे बैठना है? कैसे बैठना है? चौकड़ी लगाकर बैठना है या कुर्सी पर बैठना है, वो इम्पोर्टेंट नहीं है। इम्पोर्टेंट है आत्म अभिमानी अथवा देही अभिमानी होकर बैठना है। किसको याद करना है? बैठना है, फिर याद किसको करना है? बाप को।
सिवाय बाप के और कोई को याद नहीं करना है। जब बाप से बेहद का वर्षा मिलता है तो उनको याद करना है। इतना मिलता है बाबा से हमें, तो फिर उसके अलावा किसी की याद कैसे आ सकती है ना? बेहद का बाप आकर समझाते हैं क्या? देही अभिमानी भव, आत्म अभिमानी भव। देह अभिमान को छोड़ते जाओ। आधा कल्प तुम देह अभिमानी होकर रहे हो, फिर आधा कल्प देही अभिमानी होकर रहना है। सतयुग त्रेता में तुम आत्म अभिमानी थे। वहां मालूम रहता है कि हम आत्मा है। अब यह शरीर बूढ़ा हुआ, इसको अब छोड़ते हैं। यह चेंज करना है। इस पर सर्प का मिसाल देते हैं। बिल्कुल जैसे पुरानी खाल छोड़नी है, नई धारण करनी है। तुम भी पुराना शरीर छोड़कर दूसरे शरीर में प्रवेश करते हो। इसलिए तुमको अभी आत्म अभिमानी बनना है। कौन बनाते हैं? कौन बनाते हैं आत्माभिमानी? बाप, जो खुद हैं ऐसे। तो बाबा कहते हैं जो सदैव आत्म अभिमानी है वह कभी देह अभिमानी बनते नहीं। भले एक बार आते हैं तो भी देह अभिमानी नहीं बनते, क्योंकि यह शरीर तो पराया, लोन पर लिया हुआ है। आत्मा को, बाबा की आत्मा को यानी परमात्मा को ये पता है ये मेरा नहीं है, ये तो लोन पर लिया है। इस शरीर से उनका लगाव नहीं रहता। तो फील करें बस, जैसे बाबा की जो आंतरिक स्थिति है वो कैसी है बॉडी में, परंतु अंदर समझती है कि ये मेरा नहीं है, ये पराया है, तो इससे मुझे लगाव नहीं रखना है। तो ऐसी ही स्थिति मेरी होनी चाहिए। मैं आत्मा इस बॉडी में बैठी हूँ, मुझे पता है मैंने ये तन बाबा से लिया है, अमानत है ना, ये तन मन धन बाबा को दे दिया। अब बाबा ने हमें अमानत के रूप में दिया है, इसमें खयानत नहीं करनी है। ये अब मेरा नहीं है, ये बाबा का है ना। तो जैसे जैसे हम इससे डिटैच होंगे, लगाव खत्म होगा, ममत्व टूटेगा। तो लोन लेने वाले का लगाव नहीं रहता है, पता है ना, लोन पर लिया है, मेरा नहीं है। जानते हैं यह तो शरीर छोड़ना है। बाप समझाते हैं मैं ही आकर तुम बच्चों को पावन बनाता हूं। तुम सतु प्रधान थे, सो फिर तमो प्रधान बने हो। तो ये जो विधि सिखा रहे हैं, ये सतु प्रधान बनने की विधि है, हमें बंधनों से मुक्त करने की विधि है। ये देह बंधन ही तो है, फिर इसके बाद दूसरे बंधन शुरू हो जाते हैं। तो ये जड़ है, इसे जड़ को ही काट देते हैं बाबा। तो बाबा कहते हैं अब फिर पावन बनने के लिए तुमको अपने साथ योग सिखलाता हूं। योग अक्षर न कहे, याद अक्षर कहना ठीक है। याद सिखलाता हूं। बच्चे बाप को याद करते हैं, अभी तुमको भी बाप को याद करना है। योग अक्षर निकाल दिया बाबा ने, याद करना है। आत्मा ही याद करती है। जब रावण राज्य शुरू होता है तो तुम बच्चे देह अभिमानी बन पड़ते हो, फिर बाप आकर आत्माभिमानी बनाते हैं। देह अभिमानी बनने से नाम रूप में फंस पड़ते हो, विकारी बन जाते हो। नहीं तो तुम सब निर्विकारी थे, फिर पुनर्जन्म लेते लेते विकारी बन जाते हो। ज्ञान किसको, भक्ति किसको कहा जाता है, यह तो बाप ने ही समझाया है।
भक्ति शुरू होती है द्वापर से, जबकि 5 विकार रूपी रावण की स्थापना होती है। भारत में ही राम राज्य और रावण राज्य कहा जाता है, परंतु यह नहीं जानते कि कितना समय राम राज्य और कितना समय रावण राज्य चलता है। ये जो कहानियां बनाई है रामायण की, राम की, रावण की, ये सब भारत में ही है, क्योंकि भारत में ही प्रैक्टिकली आधा कल्प राम राज्य और आधा कल्प रावण राज्य चला है। इसलिए यहीं पर ही ये सारी यादगारें हैं। इस समय सभी तमो प्रधान पत्थर बुद्धि हैं, पैदा ही भ्रष्टाचार से होते हैं, इसलिए इसको विशियस वर्ल्ड कहा जाता है। नई दुनिया और पुरानी दुनिया में रात दिन का फर्क है, कंट्रास्ट है दोनों, बिल्कुल ऑपोजिट दुनिया है। जैसे रात के बाद दिन होता है, जगह वही है ना, दुनिया वही है, वहीं रात भी है और वहीं दिन भी है, परंतु अंतर कितना है दोनों में। हाँ, एक जगह सब कुछ दिख रहा है और दूसरे में कुछ नहीं दिख रहा। तो ये जो बेहद का दिन और बेहद की रात होती है वो इधर ही होती है। तो बाबा कहते हैं नई दुनिया और पुरानी दुनिया में रात दिन का फर्क है। नई दुनिया में सिर्फ भारत ही था। भारत जैसा पवित्र खंड कोई बन ना सके, फिर भारत जैसा अपवित्र भी कोई नहीं बनता। जो पवित्र वही फिर अपवित्र बनता है, फिर पवित्र बनता है। तो ये खेल है। तुम जानते हो देवी देवताएं पवित्र थे, फिर पुनर्जन्म लेते लेते अपवित्र बन गए हैं। सबसे जास्ती जन्म भी यही लेते हैं। बाप समझाते हैं मैं बहुत जन्मों के अंत के जन्म के भी अंत में आता हूँ। सबसे ज्यादा जन्म किसने लिए? ब्रह्मा बाबा ने और उनके साथ की आत्माओं ने। बाबा कहते हैं कि मैं फिर इनके बहुत जन्मों के अंत के जन्म के भी अंत में आता हूँ। यह पहला नंबर ही 84 जन्म पूरे कर वानप्रस्थ में आता है, तब मैं प्रवेश करता हूँ। त्रिमूर्ति ब्रह्मा विष्णु शंकर भी है, परंतु किसको मालूम नहीं है, क्योंकि तमो प्रधान है ना। किसकी बायोग्राफी का किसी मनुष्य मात्र को पता नहीं है। ब्रह्मा विष्णु शंकर पूजा करते हैं, मंत्रोच्चारित करते हैं, परंतु किसी की बायोग्राफी का किसी को भी पता नहीं है। तो बाबा कहते हैं पूजा करते हैं, परंतु सब है अंधश्रद्धा। भक्ति को कहा जाता है ब्राह्मणों की रात और सतयुग त्रेता है ब्राह्मणों का दिन। अब ब्रह्मा प्रजापिता है तो जरूर बच्चे भी होंगे ना। प्रजापिता तो बच्चों का पिता है ना। यह भी समझाया है ब्राह्मणों का कुल होता है, डिनाइस्टी नहीं। ये ब्राह्मण कुल है। ब्राह्मण है चोटी, बिल्कुल टॉपर। चोटी भी देखने में आती है, फिर ऊंचते ऊंच पढ़ाने वाला है परम पिता परमात्मा शिव। उनका नाम एक ही है, परंतु भक्ति मार्ग में अथाह नाम लगा दिए हैं। भक्ति मार्ग में चह चटा यानी भभका बहुत हो जाता है, बहुत ही ज्यादा है, विस्तार बहुत है, भभका बहुत है। कितने चित्र, कितने मंदिर, यज्ञ तप दान पुण्य आदि करते हैं। कहते हैं भक्ति से फिर भगवान मिलता है। किसको मिलता है? जो पहले पहले आते हैं वही पहले पहले भक्ति शुरू करते हैं।
जो ब्राह्मण सो देवता बनते हैं, वही यथा राजा रानी तथा प्रजा, सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, अहिंसा परमो देवी देवता धर्म था। भारत में एक आदि सनातन देवी देवता धर्म था, तब अथाह धन था, है ना। तो जो ब्राह्मण सो देवता बनते हैं, वही ऐसे बनते हैं। बाप याद दिलाते हैं, पहले पहले तुम देवी देवता धर्म वाले ही 84 जन्म लेते हो, सब नहीं लेते हैं, सिर्फ 84 जन्म। वह फिर कह देते 84 लाख जन्म। कल्प की आयु भी लाखों वर्ष कह दी है। भक्ति और ज्ञान में बहुत अंतर है ना। वो 84 लाख योनियां कह देते हैं, है 84 जन्म। बाप कहते हैं यह है 5000 वर्ष का ड्रामा, लाखों वर्ष का नहीं है, 5000 वर्ष का ड्रामा है। तो यह हुआ ज्ञान, ज्ञान सागर। एक ही शिव बाबा गाया जाता है, वह है हद के बाप, यह है बेहद का बाबा। हद के बाबाओं के होते हुए भी बेहद के बाप को याद करते हैं, जबकि दुखी होते हैं। पुनर्जन्म लेते लेते पुरानी दुनिया तम प्रधान बनती जाती है, तब फिर बाप आते हैं। सेकंड में जीवन मुक्ति मिलती है। पुनर्जन्म लेते हैं, बाबा आते हैं, ज्ञान मिलता है और 1 सेकंड में हम जीवन मुक्ति के अधिकारी बन जाते हैं। किससे? बेहद के बाप से। जीवन मुक्ति, मुक्ति कौन देता है? बाबा देते हैं ना। तो जरूर जीवन बंध में है, बाबा देते हैं, इसका मतलब पहले नहीं है जीवन मुक्ति में, बंधन में है, पतित है, फिर पावन बनना है। यह तो सेकंड की बात है। ज्ञान 1 सेकंड का है, बस 1 सेकंड का। मैं कौन? मैं आत्मा। मैं किसकी? प्यारे बाबा की। बस ये नॉलेज। तो बाबा कहते ज्ञान 1 सेकंड का है, क्योंकि पढ़ाई तो तुम बहुत पढ़ते हो। वह सब मनुष्य मनुष्य को पढ़ाते हैं, बहुत पढ़ते हैं ना। दुनिया के अंदर इतने सारे सब्जेक्ट्स हो चुके हैं अभी। पढ़ती तो आत्मा ही है, परंतु देह अभिमान के कारण अपने को आत्मा भूलकर कह देते हैं हम फलाना मिनिस्टर हैं, यह है। वास्तव में है आत्मा। भूल गए ना। ये जो एक्वायर्ड हमारा स्वरूप है, दुनियावी है, वो याद रहता है, उसके भान में रहते हैं। परंतु मैं जो हूं, सच में जो हूं, उसकी क्वालिटी जबरदस्त है। वो भान भी नहीं रहता, सुमान में भी नहीं रहते। वास्तव में है आत्मा। आत्मा मिस्टर मिसेस के तन से पार्ट बजाती है ना। चाहे मेल का शरीर ले, चाहे फीमेल का, चाहे मिस्टर बने चाहे मिसेस बने, पार्ट बजाती है, रोल है ना। ये भूल जाते हैं। नहीं तो आत्मा ही शरीर से पार्ट बजाती है। कोई क्या बनते, कोई क्या बनते। बाप समझाते हैं अभी यह पुरानी दुनिया बदल नहीं बनती है। वर्ल्ड की हिस्ट्री, ज्योग्राफी जरूर रिपीट होती है। नई दुनिया है सत प्रधान। घर भी पहले नया होता है तो कहेंगे सतो प्रधान, फिर पुराना जड़ जड़ीभूत तमो प्रधान होता है। इस बेहद के नाटक व सृष्टि चक्र की नॉलेज को समझना है, क्योंकि यह पढ़ाई है, भक्ति नहीं है। भक्ति को पढ़ाई नहीं कहा जाता है, कि भक्ति में एम ऑब्जेक्ट
कुछ भी होती नहीं। तो बाबा भक्ति और ज्ञान का पूरा कंट्रास्ट बता रहे हैं। जन्म जन्मांतर वेद शास्त्र आदि पढ़ते रहो, यहाँ तो दुनिया को बदलना है। कोई एम ऑब्जेक्ट नहीं है। पढ़ रहे हैं, क्यों पढ़ रहे हैं? क्या परिवर्तन लेकर आएंगे? पढ़ाई का आधार है जीवन में बदलाव आए, तभी कहेंगे ना ज्ञान सोच रहा। इस ज्ञान से इस ज्ञान से जो हम अभी पढ़ रहे हैं, दुनिया ही बदल जाती है। यहाँ तो दुनिया को बदलना है। सतयुग त्रेता में भक्ति नहीं, भक्ति शुरू होती है द्वापर से। तो यह बाप रूहानी बच्चों को बैठ समझाते हैं। इसको कहा जाता है रूहानी नॉलेज अथवा रूहानी ज्ञान। रूहानी नॉलेज कौन सिखलाएगा? सुप्रीम रूह, यानी परम पिता ही सिखलाएगा। वह तो सभी का है ना। लौकिक बाप को कभी परम पिता नहीं कहेंगे, पारलौकिक को परम पिता कहा जाता है। वह है परम धाम में रहने वाले। बाप को याद भी ऐसे करते हैं, हे गॉड, हे ईश्वर। वास्तव में उनका नाम है एक, परंतु भक्ति में अनेक नाम दे दिए हैं। भक्ति का फैलाव बहुत है। वह सब है मनुष्य मत। अब मनुष्यों को चाहिए ईश्वरीय मत। ईश्वरीय मत श्रीमत। श्री श्री 108 की तो माला बनती है ना। यह प्रवृत्ति मार्ग की माला बनती है। डबल डबल होते हैं। फिर पुनर्जन्म लेते लेते सीढ़ी उतरते इंसॉल्वेंट बन जाते हो। बुद्धि इंसॉल्वेंट बन जाती है तो मनुष्य देवाला मारते हैं, अपवित्र बन जाती है, दूषित हो जाती है, मनुष्य देवाला मारते हैं। जो 100% सॉल्वेंट थे वो इस समय इंसॉल्वेंट हैं। बुद्धि को ताला लगा हुआ है। वह लॉक किसने लगाया? बुद्धि को लॉक किसने लगाया? गोदरेज का ताला लग जाता है। भारत जितना नंबर 1 में था उतना और कोई खंड नहीं। भारत की बहुत महिमा है। भारत सब धर्म वालों का बहुत बड़े ते बड़ा तीर्थ है। परंतु ड्रामा अनुसार गीता को खंडन कर दिया है। गीता के भगवान का नाम ही बदल दिया है। भारत और सारी दुनिया की भूल है। भारत में ही गीता को खंडन किया है। जिस गीता के ज्ञान से बाप नई दुनिया बनाते हैं और सर्व की सदगति करते हैं, तो यह है धर्म की ग्लानि। तो जब धर्म शास्त्र का न अपमान होता है, धर्म स्थापन करने वाले परम पिता का अपमान होता है, तो उसके कारण भारत अवनति को पाता है। भारत सबसे ऊंच और बहुत धनवान खंड था जो अभी फिर से बन रहा है, क्योंकि गीता सुनाने वाला भगवान फिर से गीता सुना रहे हैं। यह उल्टा झाड़ है। इनका बीज ऊपर में है, उसको वृक्षपति कहा जाता है। वृक्ष नीचे, उसका पति ऊपर है। बृहस्पति की दशा बैठती है ना। बाप समझाते हैं, मैं वृक्षपति आता हूं तो भारत पर बृहस्पति की दशा बैठती है। बाबा है बृहस्पति, बस सारी दुनिया को पुनः पावन बना देते हैं, ऊंच बन जाते हैं। फिर क्या होता है? फिर रावण आया है
तो राहु की दशा बैठ जाती है। भारत का क्या हाल हो जाता है ना, पूरा सृष्टि चक्र बाबा बार बार फिरा देते हैं। वहां तो तुम्हारी आयु भी बड़ी रहती है सतयुग त्रेता में, क्योंकि पवित्र हो। आधा कल्प तुम 21 जन्म लेते हो, बाकी आधा कल्प में भोगी बनने से आयु भी छोटी हो जाती है। तो फिर तुम 63 जन्म लेते हो। टाइम उतना है, जन्म बढ़ जाते हैं क्योंकि एवरेज आयु कम हो जाती है। कारण योगी से भोगी बन जाते हैं, पवित्र से अपवित्र बन जाते हैं। अभी बाप समझाते हैं सतो प्रधान बनना है, इसलिए माँ में कम याद करो। सब धर्म वाले इस समय तम प्रधान हैं। तुम सभी को यह ज्ञान दे सकते हो। आत्माओं का बाप तो एक ही है, सब ब्रदर्स हैं, क्योंकि हम आत्माएं एक बाप के बच्चे हैं। भल कहते भी हैं हिंदू मुसलमान भाई भाई हैं, परंतु अर्थ नहीं जानते हैं। कहने के लिए कहते हैं, परंतु अर्थ नहीं जानते हैं किस लिहाज से, किस कारण से हम सब भाई भाई हैं। आत्मा कहती राइट है, सब ब्रदर्स का बाप एक है। वर्षा देना ही है बड़े बाबा को, वह आते भी भारत में है। शिव जयंती मनाते हैं, परंतु मनाते तो हैं बाबा का बर्थडे, शिव की जयंती, परंतु वह कब आया था यह किसको भी पता नहीं है। तुम्हारी युद्ध है 5 विकारों से। काम तो तुम्हारा नंबर 1 दुश्मन है। लड़ाई हो रही है और उस लड़ाई के मैदान में बहुत सारे दुश्मन है। नंबर 1 दुश्मन है काम। रावण को जलाते हैं, परंतु वह है कौन? क्यों जलाते हैं? कुछ नहीं जानते। द्वापर से लेकर तुम नीचे उतरते इस समय पतित बन गए हो। पतित यानी गिरना, बिल्कुल गिर गए हैं। एक तरफ शिव बाबा को याद कर पूजते हैं, दूसरी तरफ फिर कहते हैं कि वह सर्वव्यापी है। अब सर्वव्यापी है तो पूजा कैसे कर रहे हो? सबकी पूजा हो गई ना, फिर तो अपनी भी हो गई। तो सर्वव्यापी कैसे है? जिसने तुमको विश्व का मालिक बनाया, उनको तुम माया के चक्र में आकर गाली देते हो। जाने अनजाने गाली दे देते हैं कि सब जगह है, पत्थर भित्तर ठिक्कर सब जगह है। बाप कहते हैं मीठे बच्चों, तुम मुझे अनगिनत जन्मों में ले गए हो। कहते हैं ना भगवान के ये अवतार वो अवतार, 24 अवतार। तो बाबा कहते हैं तुम मुझे अनगिनत जन्मों में ले गए हो, मुझे कण कण में कह दिया है। यह भी ड्रामा बना हुआ है। बाबा को किसी बात का अफसोस नहीं होता, क्योंकि बाबा को ड्रामा पक्का है। बेहद के बाप की ग्लानि करते कितनी पाप आत्माएं बन गए हैं। अब ग्लानि करेंगे, अपकारी का भी उपकार करना चाहिए, और हम उपकारी का इतना अपकार कर देते हैं। तो बाबा कहते हैं कि ऐसा करने के कारण ही पाप आत्माएं बन गए हो, गिर गए हो। रावण राज्य है ना, तुम भी जानते हो, ये तुम भी जानते हो। इस समय सब भक्तियां हैं। सबकी सदगति करने वाला कौन है? भक्तों का उद्धार करने वाला कौन है? सचखंड स्थापन करने वाला सबका बाबा है। रावण को बाबा नहीं कहा जाता है। रावण हमारा बाबा नहीं है,
5 विकार हर एक में है। विकार से पैदा होते हैं, इसलिए भ्रष्टाचारी कहा जाता है। देवताओं को कहा जाता है संपूर्ण निर्विकारी। अभी है संपूर्ण विकारी, कंट्रास्ट है पूरा। संगम युग पर हम कंट्रास्ट देख सकते हैं, है ना। कलयुग को स्थूल नेत्रों से देख सकते हैं और सतयुग को अपने बुद्धि के नेत्र से देख सकते हैं। तो हम पूरा कंट्रास्ट जान सकते हैं, देख सकते हैं। अभी है संपूर्ण विकारी। देवताएं जो पूज्य हैं वही फिर पुजारी बनते हैं। वह कह देते हैं आत्मा सो परमात्मा। बाप कहते हैं यह भूल है। पहले पहले तो अपने को आत्मा निश्चय करना है। हम आत्मा इस समय ब्राह्मण कुल के हैं, फिर देवता कुल में जाते हैं। यह ब्राह्मण कुल है सर्वोत्तम कुल। ब्राह्मणों की डायनेस्टी नहीं है, चोटी है ब्राह्मणों की। तुम ब्राह्मण हो ना। सबसे ऊपर में है सबसे ऊपर में है शिव बाबा, फिर है चोटी, फिर सारा विराट रूप का चित्र। भारत में विराट रूप बनाते हैं ना, तो बाबा उस विराट रूप में कुछ ना कुछ चेंजेस लेकर आते हैं, क्योंकि उसमें ब्राह्मण भी नहीं है और शिव बाबा भी नहीं है। तो बाबा कहते भारत में विराट रूप बनाते हैं, परंतु उसमें ना ब्राह्मणों की चोटी है, न चोटियों यानी ब्राह्मणों का बाप है। अर्थ कुछ नहीं समझते, त्रिमूर्ति का अर्थ भी नहीं समझते ना। नहीं तो भारत का कोट ऑफ आर्म्स त्रिमूर्ति शिव का होना चाहिए, वो शेरों वाला नहीं होना चाहिए। अभी तो यह कांटों का जंगल है, तो जंगली जानवरों का कोट ऑफ आर्म्स बना दिया है ना। दिखाते हैं ना हमारा कोट ऑफ आर्म्स, सत्यमेव जयते नीचे लिखा है और फिर उसके ऊपर त्रिमूर्ति दिखाया हुआ है ना, वो शेर का चित्र। तो बाबा कहते हैं कि अभी क्योंकि जंगली जानवरों का कोट ऑफ आर्म्स बना दिया, क्योंकि कांटों का जंगल है ये दुनिया, उसमें फिर लिखा है सत्यमेव जयते। सतयुग में तो दिखाते हैं शेर बकरी इकट्ठे जल पीते हैं। सत्यमेव जयते माना विजय, यानी सत्य की विजय। सब शीर खंड हो रहते हैं, लून पानी नहीं होते। वहां पर कहीं आपस में लड़ाई झगड़ा मन मुटाव नहीं होता, तो लून पानी नहीं होते हैं। रावण राज्य में लून पानी और राम राज्य में शीरखंड हो जाते हैं। इनको कहा ही जाता है कांटों का जंगल। एक दो को पहला नंबर कांटा विकार का लगाते हैं। बाप कहते हैं काम महाशत्रु है, यह आदि मध्य अंत दुख देने वाला है। नाम ही है रावण राज्य। बाप कहते हैं इन 5 विकारों पर जीत पाकर जगत जीत बनो। यह अंतिम जन्म निर्विकारी बनो। तुम तमो प्रधान पतित बने हो, फिर सतु प्रधान पावन बनो। गंगा कोई पतित पावनी नहीं है। शरीर का मैल तो घर में भी पानी से उतार सकते हो, आत्मा तो साफ नहीं हो सकती। इस पानी से आत्मा साफ नहीं हो सकती। भक्ति मार्ग में कितने ढेर के ढेर गुरु लोग हैं, सतगुरु तो एक ही है सदगति करने वाला। सुप्रीम बाप भी है, सुप्रीम टीचर भी है, सुप्रीम सतगुरु भी है।
वही तुमको सृष्टि के आदि मध्य अंत का नॉलेज सुनाते हैं। अच्छा, मीठे मीठे स्वर से एबल आज्ञाकारी बच्चों पर माता पिता बाप दादा का याद। गुड मॉर्निंग। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला, सतुप्रधान बनने के लिए सिवाय बाप के और किसी को भी याद नहीं करना है। देही अभिमानी बनने की प्रैक्टिस करनी है। दूसरा, सबसे शीरखंड होकर रहना है। इस अंतिम जन्म में विकारों पर विजय प्राप्त कर जगत जीत बनना है। वरदान है, बाप की छत्र छाया में सदा मौज का अनुभव करने और कराने वाली विशेष आत्मा भव। कैसे बनेंगे विशेष आत्मा? जब बाबा की छत्र छाया में सदा मौज का अनुभव करेंगे और कराएंगे। जहां बाप की छत्र छाया है वहां सदा माया से सेफ है। छत्र छाया के अंदर माया आ नहीं सकती। मेहनत से स्वतः दूर हो जाएंगे। मौज में रहेंगे क्योंकि मेहनत मौज का अनुभव करने नहीं देती। बाबा कहते, छत्र छाया में रहने वाली ऐसी विशेष आत्माएं ऊंची पढ़ाई पढ़ते हुए भी मौज में रहते हैं, क्योंकि उन्हें निश्चय है कि हम कल्प कल्प के विजयी हैं, पास हुए पड़े हैं, तो सदा मौज में रहो और दूसरों को मौज में रहने का संदेश देते रहो। यही सेवा है। स्लोगन है, जो ड्रामा के राज को नहीं जानता है वही नाराज होता है। चेक करना, नाराज कब होते हैं? जब भूल जाते हैं ड्रामा को। ड्रामा की जो गहराई है वो बहुत अधिक है। तो आज हम सभी क्या अभ्यास करेंगे? विशेष एक बाबा की याद रहे और किसी की भी याद ना आए ना। जब हम बाबा को याद करते हैं उसमें इतना प्यार हो, इतनी लगन हो कि कोई और याद ही ना आए, और याद आने लगे तो कंपेयर कर लेना, बाबा से बेहतर है या नहीं, है ना। नंबर 1 बनना है, बाप समान बनना है, पावन बनना है। लक्ष्य क्या है? जैसे ये स्मृति आएगी, बाहर की बातों की, व्यक्तियों की याद स्वतः मर्ज हो जाएगी। तो बस एक बाप दूसरा ना कोई, इसका हम विशेष अभ्यास करेंगे। अच्छा, ओम शांति।
श्रृंगार है किया, श्रीमत से मन चमन को आवाज हम करें, किन शब्दों